मैं काफी अकेला हूं। मैं अकेला ही काफी हूं। ये दो बात शब्दों का भाव बदल जाता है। मैं काफी अकेला हूं, ये निगेटिव सोच है मेरी। लेकिन जब कृष्ण भाव में और भक्ति भाव में जब मैं आता हूं, तो मुझे मेरे अंदर जो शक्ति मिलती है उसने वो मुझसे कहती है कि मैं अकेला ही काफी हूं। भक्ति योग की शुरुआत श्री कृष्ण के विषय में सुनने से, जैसा कि भगवत के इन श्लोकों में वर्णन हुआ है, नियमित रूप से श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का फल यह होता है कि हृदय का मैल लगभग दूर हो जाता है। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु, तब मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है, रजो तथा तमो गुण को लांघ जाता है और सत्व गुण के पद तक ऊपर उठ जाता है। थीति सत्वे प्रसीदति, और जो ही आप सत्वगुण के पद तक पहुंच जाते हैं, त्यों ही आप काम तथा लोभ से मुक्ति पा जाते हैं। निम्नतर गुणों रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव हैं सारा संसार काम क्रोध की उत्तेजना से गतिमान है। जो लोग भौतिक प्रकृति के निम्न स्तर गुणों से प्रभावित रहते हैं, वे कभी तुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं, मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो। किंतु उन्हें कितना ही क्यों न मिले, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य सोचेगा, यदि मैं प्रति मास अपनी आय $1000 कर लूं तो मैं संतुष्ट हो सकूंगा। किंतु जैसे ही $1000 पाता है, वह $1,00,000 चाहने लगता है। यहां तक कि लखपति भी तुष्ट नहीं है, करोड़पति भी तुष्ट नहीं है। वे $50 देकर क्लब में प्रवेश करते हैं, उन्हें तरुणियां तथा शराब मिलती है और यही उनका आनंद है। एक ओर वे लाखों डॉलर से संतुष्ट नहीं होते, दूसरे वे तरुणियों को भोग करना चाहते हैं, सिर्फ लोभ तथा काम और कुछ नहीं। अतः कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है काम तथा लोभ से मुक्त हो जाना। चैत ऐतेर अनाविद्धम, विद्धम का अर्थ है भेदना। काम तथा क्रोध सदैव हृदय को भेदते तथा नोचते रहते हैं। आओ आकर आनंद लूटो। किंतु जब आप कृष्ण भावनामृत में वास्तव में थोड़ी प्रगति कर लेते हैं, तब ये बातें आपको चुभेगी नहीं, क्योंकि आपका हृदय स्वच्छ हो जाता है। आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, जैसा कि भगवत गीता 18.54 में कहते हैं, ब्रह्म भूतां प्रसन्नात्मा न सोचति न का अंक्षति शमः सर्वेषु भूतेषु मद्मक्तिं लभते पराम। जब आप ब्रह्म भूत अवस्था यानी मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, तब आप पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाते हैं। आपके मुखमंडल में प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। भौतिक वस्तुओं की न तो लालसा करते हैं, न उनके लिए शोक करते हैं, न सोचती न कंगच्छति। भौतिक चेतना में हम किसी ऐसी वस्तु के लिए ललायित नहीं रहते
जो हमारे पास नहीं होते हैं। ये ऐसी वस्तु के लिए भी बहुत ललायित रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। जब कोई वस्तु खो जाती है तब हम उसके लिए शोक करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में हम रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों से मुक्त रहते हैं। ऐसी चेतना में आप हर वस्तु को आध्यात्मिक पद का पर स्थित देख सकेंगे, जैसा कि श्री कृष्ण भागवत गीता 5.18 में इसके पूर्व बतलाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वापाके च पंडिता समदर्शिनः। कृष्णा भावनामृत को प्राप्त व्यक्ति सचमुच विद्वान होता है और इस तरह वह कुत्तों, बिल्लियों तथा मनुष्यों के समान रूप से देखता है। वह शरीर बाहरी पहनावे को नहीं देखता, अपितु आत्मा को देखता है। वह सोचता है कि यह आत्मा है, श्री कृष्ण का एक अंश है। इस तरह की दृष्टि विश्व बंधुओं का आधार है। यह बंधुत्व संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित करने से नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको आध्यात्मिक पद पर पहुंचना होगा, तभी प्रेम, भाईचारा तथा समानता आएगी, अन्यथा यह व्यर्थ ही विज्ञापनबाजी मात्र है। अंत में जो कोई आध्यात्मिक पद को, ब्रह्माभूत अवस्था को प्राप्त होता है, वह कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। मद भक्तिं लभते पराम। दूसरे शब्दों में व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने के लिए सर्वथा उपयुक्त बन जाता है और कृष्ण उस समय उसकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इस अवस्था का अधिक विस्तृत विवरण अगले श्लोक में दिया गया है। भागवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्य में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। अधिकांश लोग रजो तथा तमो गुणों से प्रेरित होते हैं और इस तरह वे सदैव काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में लगे रहते हैं। ऐसे अनेक पशुओं जैसे मनुष्य में से वास्तव में कोई एक ऐसा होता है जो मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी को जानता है, निर्धारित आचारों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान पाता है। श्रीमद् भागवत गीता 18.55 में कहा गया है कि श्री कृष्ण को तत्व को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। उपर्युक्त श्लोक में इसी बात की पुष्टि की गई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि जिसने मनुष्य जीवन में सफलता पा ली है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान के विषय में सही सही नहीं जान सकता। मनुष्य जीवन की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वह समझ लेता है कि वह स्वयं भौतिक पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु वह आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि भौतिक पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, क्यों ही वह भौतिक लोभ त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में प्रसन्न हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजो तथा तमो गुणों से ऊपर उठता है, तो या दूसरे शब्दों में जब ब्राह्मण की योग्यता होता है। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग सत्व गुण में नहीं होते, वे क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी निम्न होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था में मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में ब्राह्मण के गुण न हो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण है, किंतु यह
उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका कि ऐसे ब्राह्मण को दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना आवश्यक है। शुद्ध वैष्णव मुक्त जीव होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव है, क्योंकि यद्यपि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध हो जाता है किंतु भगवत विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था पार करके वासुदेव अवस्था को प्राप्त करनी होती है, जिससे वह भगवान कृष्ण को समझ सके। भगवत विज्ञान, भगवत तत्व अध्यात्म के स्नाकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी शनक के अनुसार श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि यदि मनुष्य भौतिक गुणों के कल्पश से मुक्त नहीं हुआ हो तो उसके द्वारा ब्राह्मण तत्व के स्तर तक पहुँचने पर भी वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ नहीं सकता। यह एक योग्य ब्राह्मण वास्तव में वैष्णव बन जाता है, तब वह मुक्ति प्रसन्नता अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। भक्ति योग की विधि न तो मनगढ़ंत है न काल्पित, यह एक विज्ञान है। जैसा कि प्रस्तुत श्लोकों में कहा गया है, भगवत तत्व विज्ञानम, मनुष्य को भगवान के वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गणित में 2 + 2 4 होता है, हमेशा सही है। आप अपनी मन मर्जी से इसे 5 नहीं कर सकते, क्योंकि गणित एक विज्ञान है। इसलिए आप चाहे अमेरिका में हो, भारत में हो, इंग्लैंड में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, आप देखेंगे कि हर कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि 2 + 2 4 होता है, यानी 2 + 2 4 होता है। इसी तरह आप भगवान की कल्पना अपनी शनक से नहीं कर सकते हैं। आजकल अनेक लोग कहते हैं आप अपने भगवान की कल्पना कर सकते हैं और मैं अपने भगवान की नहीं। भगवान के विषय में किसी प्रकार की कल्पना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि भगवान के वैज्ञानिक सत्य को वही व्यक्ति समझ सकता है जो मुक्त संग है, अर्थात भौतिक संगति से मुक्त है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्राकृतिक के निम्नतर गुणों से परे होता है, इसलिए प्रसन्न चित्त तथा प्रबुद्ध होता है। प्रसन्न मनसः, जब तक आप तमो तथा रजोगुण के प्रभाव क्षेत्र में रहते हैं तब तक प्रसन्नता प्रबुद्धता का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आपको शुद्ध तत्व के पद तक अवश्य पहुंचना होगा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि चेत एतेरानाविंदः स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। जब हृदय में रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है और सत्व गुण में स्थित होता है तब मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। उस समय व्यक्ति समझ सकता है कि केवल भौतिक लाभ के लिए कुत्तों बिल्लियों की तरह कठिन श्रम करना कितनी मूर्खता है। मनुष्य जीवन भगवान को समझने के लिए मिला है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मूर्ख पशु भगवान को नहीं समझ सकते, किंतु मानव प्राणी विकसित चेतना होने के कारण भगवान को समझ सकते हैं। किंतु इस विकसित चेतना का लाभ उठाने के लिए आपको सत्व के पद तक ऊपर उठना होगा। तब आप प्रकृति का अध्ययन करने पर देखेंगे कि भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इतना कठिन श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। पशु पक्षी अपना अपना भोजन पा रहे हैं, उनके अपने जीवन संगी होते हैं, वे अपने ढंग से रक्षित हैं और सोने के लिए उनके पास घोंसला या बिल होते हैं। यहाँ तक कि चींटियों को भी ये सारी वस्तुएं उपलब्ध है। तो जब हम किसी बाग में बैठते हैं तो देखते हैं कि चींटियाँ तब के पास अपना परिवार है, अपना घर है, अपना भोजन, हर वस्तु है। चींटी से इस बात को सीखें
चींटी से लेकर हाथी तक सारे जीव अपनी जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें ये कौन प्रदान कर रहा है? अतः सत्वगुणी व्यक्ति है वह पूछेगा, जब भगवान 84 लाख योनियों के जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, तो फिर तथाकथित सभ्य मानव प्राणी इन वस्तुओं के लिए इतना कठिन संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हम में पशुओं से श्रेष्ठतर बुद्धि है, अतः हमें उनकी अपेक्षा जीवन के संघर्ष कम होना चाहिए। फिर भी यह तो अधिक है। यह किस तरह की सभ्यता है? यह सभ्यता है ही नहीं। हर व्यक्ति शांतिमय जीवन चाहता है, किंतु इसकी जगह आधुनिक मानव समाज हर एक को गधे की तरह दिन रात काम करने पर विवश कर देता है, जिससे जीवन की 4 मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो: खाना, सोना, मैथुन तथा अपनी रक्षा करना। किंतु तो भी इन्हें प्राप्त करने के लिए कोई गारंटी नहीं रहती। जब मैं अमेरिका आने के पूर्व भारत में रह रहा था, तब मैं सोचता था कि अमेरिका अत्यंत सुसंपन्न है, वहाँ के लोगों को में खाने पीने इत्यादि समस्याएं नहीं होगी। किंतु अमेरिका वासियों ने ऐसी सभ्यता को जन्म दिया है जिसमें लोगों का एक वर्ग सड़कों या पार्कों में सोने के लिए मजबूर हैं। उनके पास न तो समुचित कपड़े हैं, न पर्याप्त भोजन, स्थिर यौन जीवन है। ऐसी तथाकथित सभ्यता में लोग सदा विक्षुब्ध तथा चिंताओं से भरे रहते हैं, तो भला वे भगवान को किस तरह समझ सकते हैं? भगवान को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको शांति की आवश्यकता प्राप्त करनी होती है, और भगवान को समझ लेने पर व्यक्ति प्रसन्न मानस यानी सदैव प्रसन्न रहेगा। केवल भक्ति योग का अभ्यास करने से कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। योग की अन्य कई प्रणालियां हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग। ये 4 प्रकार के योग आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए किया गया प्रत्येक प्रयत्न का एक प्रकार का योग है। किंतु असली योग भगवत भक्ति योग है, जिसका अर्थ है परमेश्वर की भक्तिमय सेवा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता 6.47 में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नामापापी नापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मान श्रद्धावान् भाजते यो मां सत में युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धापूर्वक मुझ में विश्वास करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझे अति घनिष्ठता से जुड़ा होता है और सबसे सर्वोत्तम है। यह मेरा मत है। अतः प्रथम श्रेणी का योगी वह भक्त है जो अपने हृदय के भीतर सदैव श्री कृष्ण का चिंतन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भगवत भक्ति योग है। और यदि भक्त सारे विधि विधानों का पालन करते हुए ठीक से प्रगति करता है, तो वह एक दिन भगवान को सचमुच समझ लेगा और प्रसन्न मनस बन जाएगा, यानी प्रबुद्ध प्रसन्न चित्त तथा सभी दुखों एवं लालसाओं से मुक्त हो जाएगा। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। धोखेबाज लोग कहते हैं, आओ मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराता हूँ, तुम्हें किस तरह के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग भगवान को सस्ते में पा लेना चाहते हैं, वे ठगे जाते हैं। ऐसे अनेक ठग हैं जो उनका लाभ उठाएंगे।
भगवान को समझने की वास्तविक विधि एक विज्ञान है। मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं आपको क्षण भर में रसायन विज्ञान पढ़ा दूंगा, मुझे कुछ धन दीजिए, या मैं आपको क्षण भर में गणित पढ़ा दूंगा, मुझे कुछ धन दें। तो क्या आप ऐसे असंभव प्रस्तावों को मानेंगे? तो फिर क्यों इस बात के लिए अनुमति दी जाती है कि धूर्त लोग जनता को गुमराह करके उन्हें झूठा विश्वास दिलाएं कि हम भगवान को इतने सस्ते ढंग से समझ सकते हैं? भक्ति योग एक विज्ञान, भावुकता नहीं है। रूप गोस्वामी हमें शिक्षा देते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांति की हरे भक्ति भक्ति तात्पर्यताएव कल्पते। न जाने कितने धूर्त यह दावा करके समाज में उत्पात मचा रहे हैं कि उन्होंने भगवान शास्त्रों के प्रमाण के बिना जो जान लिए हैं, ये शास्त्र है, श्रुति तथा चारों वेद तथा उपनिषद स्मृति तथा भगवद गीता पुराण यथा श्रीमद् भागवतम पंचरात्र यथा नारद पंचरात्र स्वयं में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। भला आप ज्ञान के प्रमाणिक ग्रंथों की उपेक्षा करके भगवान को जानने के लिए कोई काल्पनिक विधि कैसे गढ़ सकते हैं? अर्थात कोई भी धर्म भगवान के वैज्ञानिक दार्शनिक ज्ञान के बिना कोरी भावुकता है, वह धर्म नहीं है। और धर्म रहित दर्शन कोरी मानसिकता कल्पना है। दूसरे शब्दों में जो दर्शन परम सत्य क्या है? परम सत्य है क्या? भगवान का क्या है? जैसे प्रश्नों का उत्तर न दे सके वह व्यर्थ है। धर्म तथा दर्शन को साथ में जोड़ना चाहिए, जिसमें हम वैज्ञानिक ढंग से समझ सकें कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है इत्यादि। श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम ग्रंथ शुरू से ही ऐसी सभी कपटी धर्मों को निष्कासित कर देता है और तत्व विज्ञान को प्रस्तुत करता है, जो भगवान का सच्चा विज्ञान है। इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, इसकी अनुभूति करनी चाहिए। हम इस वैज्ञानिक ज्ञान को कृष्ण भावना के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भावुकतावादियों के लिए नहीं है, अपितु उन लोगों के लिए है जो अपना जीवन सफल बनाने के विषय में गंभीर हैं। असली पूर्णता तक पहुंचना तथा श्री कृष्ण को समझना आसान नहीं है। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता 7.3 में कहते हैं, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धांतानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों लोगों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। उनमें से मुश्किल से कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। फिर भी चूंकि श्री कृष्ण इस युग के पतित आत्माओं पर विशेष दयालु हैं, अतः वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने मुक्त भाव से अपने आप को वितरित किया। यह उनका जन्मजात अधिकार है। यदि श्री कृष्ण स्वयं को मुक्त रूप से वितरित करना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है। तब सारी प्रक्रिया अत्यंत सरल बन जाती है। अन्यथा श्री कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं। उदाहरणार्थ $1,00,000 कमा पाना इतना आसान नहीं है, किंतु यदि आप भाग्यशाली हैं और आपकी भेंट ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आपको $1 मुफ्त में दे देता है तो बात दूसरी है। इसलिए गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा सर्वाधिक वदान्य दयालु अवतार के रूप में की है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेशे नमः। अर्थात श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.53 में कहा गया है, मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर प्रणाम करता हूँ, जो अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं, क्योंकि वे
वह वस्तु मुक्त हस्त से वितरित कर रहे हैं जिसे अन्य किसी ने कभी नहीं देखा। यह है कृष्ण का शुद्ध प्रेम। यदि हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलें तो हम भगवान चैतन्य को समझ सकते हैं, और यदि हम भगवान चैतन्य की कृपा प्राप्त हो जाए तो हम बहुत ही आसानी से श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। बंधुओं, मेरे सनातनियों, मेरे हिंदुस्तानियों, मेरे जो श्री कृष्ण और भगवत गीता से प्रेम करने वाले सच्चे भक्त हैं, उन सभी से मेरा यही कहना है कि आप किसी के कहने पर, यदि कोई कहता है कि मैं आपको ये करा दूंगा, दर्शन करा दूंगा, भक्ति दिला दूंगा, धन दिला दूंगा, आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करा दूंगा, आप ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इतना आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने हृदय में जो आत्मा है, उस आत्मा को देखिए। उस आत्मा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जिससे आप दुनिया को जीत सकते हैं, तमाम चीज़ों को पा सकते हैं, जिससे आपके अंदर सुख और दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है, ये समझना जरूरी है। दुख का कारण है लालसा, इच्छाओं का अपूर्णता, और दूसरों का देखकर ईर्ष्या करना। ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, आत्मविश्वास का कमजोर होना, ये सब दुख का कारण है। और सुख का कारण क्या है कि जब आपके अंदर आत्मबल मजबूत हो जाता है, आप हृदय को मजबूत बनाते हो। जैसे मैंने वीडियो का शुरू में कहा हूँ कि मैं काफी अकेला हूँ, यानी मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, कमजोर हूँ, ये नकारात्मक सोच है। लेकिन जब आप भगवत गीता का अध्ययन करोगे और प्रसन्न मुद्रा में आ जाओगे, तुम्हारे अंदर दैवी कृपा के अनुसार शक्ति मिलने लगेगी, तब तुम वही बात फिर से कहोगे कि मैं अकेला ही काफी हूं। तो दोस्तों, आप इस बात पर गौर कीजिए कि मैं काफी अकेला हूं, ये ऐसा मत सोचिए। आप देखे होंगे किसान जो बीज बोता है उसी का फसल काटता है। तो आप हृदय रूपी जमीन में जो बीज बोओगे, यानी क्रोध, लोभ, लालच, धन दौलत पाना, भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की, और सुखी हो जाओ, और धनवान हो जाओ, ये जो बीज बोते रहते हैं, ये दुख का कारण है। और इसी जमीन पर, हृदय की जमीन पर, अगर आप उसके जगह में भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, आत्मबल, चरित्र का मजबूती से बोने लगते हैं, तो आपके हृदय में ताकत ही ताकत बढ़ते चला जाएगा और आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। आज खेल का मैदान हो, नौकरी का मैदान हो, खेती का मैदान हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे जो सफलता पाया है, उसके पीछे 3 ही कारण हैं। एक, आत्मबल मजबूत था। दूसरा, वो अपने हृदय को कभी कमजोर नहीं समझा। जैसे आप समझो, डर जाओगे कि मैं कमजोर हूं, किसी के सहारे की जरूरत है, सहारा इंसान को कमजोर बना देता है। किसी सहारे पर मत चलो। तो वही है कि आत्मबल मजबूत और धैर्य मजबूत होना चाहिए, और चरित्र भी मजबूत होना चाहिए, सतोगुणी आचरण होना चाहिए। और फिर जब आप इस तरह से सोच करके, जैसा आप हृदय की जमीन में बीज बोओगे, वही फसल काटोगे। तो ये 3 चीज का हर समय त्याग, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, अहंकार, ये नाश का मूल है। और लोगों को जो देखते हो, अपने से जो ऊंचे ऊंचे मकान में रहने वाले लोग को तुम लगता है कि वो बहुत सुखी हैं, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो बहुत दुखी हैं। एक
मध्यम वर्ग का व्यक्ति दिन भर काम करके जब आकर परिवार में जब भोजन करके सोता है तो उसको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बड़ी ही शुद्ध निद्रा में सो जाता है और सुबह फिर वो उसको काम पर जाना पड़ता है कमाने के लिए, और इसी तरह कमाई से 2 पैसा कमा कर परिवार को पोसता है और सुखी जीवन जी लेता है। न उसको ज़्यादा लालच है, न ज़्यादा आडंबर है, न किसी से ईर्ष्या है, न किसी से क्रोध है, न किसी से बैर है। वो इतना ही जानता है कि भरपेट भोजन तो मिल जाए, बस मुझे यहीं समाप्त, फिर थोड़ा बहुत भजन कीर्तन भी कर लूँ, यही मेरी समाप्त। कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी मन हृदय के अंदर में आप परमात्मा जो आत्मा रूपी है वही परमात्मा है। इसी में अपने आप को रम जाओ, इसी में डूब जाओ, इसी में भक्ति मार्ग में आओ, भगवत ज्ञान में आओ, भगवत कथा को सुनो, श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें।